बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे कि इस्लाम ने औरतों को क्या क्या हकूक़ दिए। इस्लाम औरत को तालीम हासिल करने का हक़ देता है, अपनी मर्ज़ी के शौहर का इंतखाब करने का हक़ देता है, डिवोर्स लेने का यानी खुला लेने का हक़ देता है, प्रॉपर्टी परचेज़ करने का हक़ देता है, अपनी राय के इज़हार करने का हक़ देता है, वोट देने का हक़ देता है। दौर जहालियत में जब औरत को पैदा होते ही जिंदा दरकोर कर दिया जाता था, मनहूस तस्वुर किया जाता था, पाँव की जूती समझा जाता था, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने ज़माने रिसालत में औरत को ये मकाम दिया कि जब औरत बेटी बनी तो उसे वालिद के लिए रहमत करार दिया गया, बीवी बनी तो शोहर के लिए निस्फ ईमान करार दिया गया, और जब औरत माँ बनती है तो उसके पाँव तले औलाद के लिए जन्नत रख दी जाती है। इतना दर्जा और मकाम क्या दुनिया में कोई और कल्चर या रिलीजन देता है? हरगिज़ नहीं। ये मकाम अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें अता किया। और आज जब ढेरों फितने उठ रहे हैं और इस चीज़ की तरफ लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि इस्लाम हमें कैद रखता है, इस्लाम हमें हकूक़ फ़राहम नहीं करता, इस्लाम औरतों के अगेंस्ट वर्क करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी इस्लामी तालीमात हमें क्या क्या दर्जा देती है। हम पर कफ़ालत की ज़िम्मेदारी नहीं, हम पर घर चलाने की ज़िम्मेदारी नहीं, इसके बावजूद इस्लाम हमें काम करने, बिज़नेस करने, जॉब करने की इजाज़त देता है। इस्लाम हमारी कफ़ालत हमारे मर्दों के ज़िम्मे कर देता है कि वालिद, भाई या शौहर या औलाद के ज़रिए से अल्लाह हमें रिज़्क़ फ़राहम करता है। इस्लाम हमें सफ़र करने से नहीं रोकता, लेकिन हमें वीआईपी प्रोटोकॉल और प्रोटेक्शन हमारे महरम रिश्तों के ज़रिए देता है। इसलिए कहता है कि जब सफ़र पे जाओ तो किसी महरम रिश्ते को साथ ले जाओ। इस्लाम हमें वो दर्जा देता है जो दुनिया का कोई और मज़हब किसी औरत को नहीं देता। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको मुसलमान घराने में पैदा किया कि जहाँ हम इतनी नेमतें और इतने हकूक़ समेटते हैं कि इस्लाम ने हमें अपनी शहज़ादी करार दिया, ना कि हमें बिल्कुल ही हमारी ज़ात को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। बस दुआओं में याद रखिएगा, और जितने भी फितने उठ रहे हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, उनके अगेंस्ट फ़ाइट कीजिए, और जब कोई मिसगाइड करने की कोशिश करे तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, और ख़ुद भी अपनी तरफ से भी उन्हें गाइड कीजिए कि इस्लाम हमें दबाता नहीं है, इस्लाम हमारी शख्सियत को ख़त्म नहीं करता, बल्कि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है, वो हमें इज़्ज़त देता है। तो मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।